सो हेलो एवरीवन, होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम अपनी ब्लाइंड 75 क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन नंबर 17 करने जा रहे हैं। तो बिना किसी तरीके हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यू आर गिवन अ इंटीजर एरे कॉइन्स रिप्रेजेंटिंग कॉइन्स ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशंस एंड एन इंटीजर अमाउंट रिप्रेजेंटिंग अ टोटल अमाउंट ऑफ मनी. Return the fewest number of coins that you need to make up that amount. If that amount of money cannot be made up by any combination of the coins, return -1. You may assume that you have an infinite number of each kind of coin. हम लोग एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हमारी प्रॉब्लम का नेम है कॉइन चेंज। एंड हमारी जो प्रॉब्लम ये कहना चाह रही है कि हमें एक कॉइन्स का एरे दिया है जिसमें डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कॉइन्स हैं एंड हमें एक टारगेट अमाउंट दी हुई है। तो उन डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉइन्स को कम से कम यूज करके हमें अपनी जो टारगेट अमाउंट है उसको एक्वायर करना है। एंड हम किसी भी पर्टिकुलर कॉइन को किसी कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स यूज कर सकते हैं। तो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो मुझे एक एरे दिया हुआ है कॉइन्स का 1, 2 एंड 5 एंड जो मेरी टारगेट अमाउंट है वो है 11। अब 11 को बनाने के बहुत से वेज हैं। लाइक मैं कर सकता हूँ 2 वाले कॉइन को 5 टाइम्स ले सकता हूँ, 10 बन जाएगा। एंड 1 वाले कॉइन को 1 टाइम लेके तो 6 कॉइन्स को यूज करके मैं बना सकता हूँ 11। बट सबसे एफिशिएंट वे तुम लोग भी सोच पा रहे होगे कि अगर मैं डायरेक्ट 5 वाले कॉइन को 2 टाइम लूँ और 1 वाले कॉइन को एक बार लूँ तो भी मुझे जो अपनी टारगेट अमाउंट है वो मिल रही है, और ये सिर्फ 3 कॉइन को यूज करके मिल जा रही है। तो यही हमारा क्वेश्चन बताना चाह रहे हैं कि हमें फ्यूएस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स यूज करके हमें टारगेट अमाउंट अपना बताना है, वो कैसे बताएंगे। तो इसमें जो हमारे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं इनको हम लोग ट्राई टू अपने हिसाब से सॉल्व करना चाहेंगे रिकर्जन के थ्रू पहले। तो अब रिकर्जन के थ्रू होंगे कैसे, तो उसके लिए हम लोग पहले एक एग्जांपल लिख लेते हैं। कि सपोज करो कि मेरा जो एग्जांपल है वो है 1, 3, 4 एंड 5 मेरे को गिवन अमाउंट ऑफ गिवन नंबर ऑफ कॉइन्स है हमारे डिफरेंट, और हमारी जो हमें टारगेट अमाउंट दी हुई है वो 7 दी हुई है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी इनिशियल अमाउंट हम लोग लिख लेते हैं 7 होगी। उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल वेज कितने हैं, हम तो सारे कॉइन्स को यूज करके देख सकते हैं। तो सपोज ये है हमारा 3 1 कॉइन, ये हमारा 3 वाला कॉइन, ये है 4 वाला और ये है 5 वाला। तो अगर मैंने 1 पिक किया तो जो अमाउंट है उसमें से मैं उतना माइनस कर लेता हूँ, 6 बचेगा मेरे पास। अगर मैंने 1 पिक किया तो मेरी अमाउंट जो लेफ्ट होगी वो 6 होगी। अगर मैंने 3 पिक किया तो मेरी जो अमाउंट होगी वो होगी बचेगी 4। अगर मैंने 4 पिक किया तो 3 बचेगी, एंड अगर मैंने 5 पिक किया तो 2 बचेगी। अब इसके बाद मेरे पास कितने नंबर ऑफ पॉसिबल वेज हैं, तो हम लोग एक कॉइन को कितनी भी बार यूज कर सकते हैं। तो मेरे नंबर ऑफ वेज जो होंगे वो अगेन सेम रहेंगे कि कम नहीं होंगे। अगेन मेरे पास नंबर ऑफ वेज होंगे 1, 3, 4 एंड 5, यानी जितने मेरे अमाउंट ऑफ कॉइन्स दिए हुए हैं मेरे को मैं उतने वापस से यूज कर सकता हूँ। तो अगर मैंने वापस से 1 पिक किया तो मेरे पास अमाउंट जो बचेगा वो बचेगा 5। और मैंने अगर 3 को पिक किया तो मेरा अमाउंट कितना बचेगा, 3 बचेगा। अगर मैंने 4 पिक किया मेरी अमाउंट बचेगी 2। अगर मैंने 5 पिक किया मेरी अमाउंट बचेगी 1। सिमिलर वे में अगर मैं 4 में देखूं, अगर मैंने 1 पिक किया तो मेरे पास 3 अमाउंट बचेगी। अगर मैंने किया पिक 3 तो मेरी अमाउंट बचेगी 0। 0 मतलब हमें हमारा जो टारगेट अमाउंट था वो अचीव हो चुका है। सिमिलर वे में अगर मैं 4 पिक करूंगा, सॉरी अगर हम लोग 3 पिक करेंगे तो हमारा जो बचेगा टारगेट अमाउंट 1, एंड अगर मैं 4 पिक करूंगा जो मेरा अमाउंट होगा वो होगा 0। तो ये था हमारा रिक्वायर्ड अमाउंट, हमें अचीव हो चुका है इस स्टेज पे। एंड अगर मैं 5 पे देखूं तो मेरे को मिल रही है एक नेगेटिव वैल्यू। अभी नेगेटिव वैल्यू का क्या मतलब है कि अगर मैं 5 पिक करूंगा 4 के बाद तो ये अमाउंट अचीव करना पॉसिबल नहीं है इसके बाद, क्योंकि मैं जितनी भी वैल्यू लूंगा फिर वो नेगेटिव में आएंगी। तो यहाँ पे इस वाले स्टेप में हम लोग रीबैक कर जाते हैं। सिमिलर वे में हमारा 3 के लिए बनेगा, 2 के लिए बनेगा। तो ये सब हम लोग अब इसमें हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे कैसे। रिकर्जन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, मेन 3 चीजें चाहिए होती है रिकर्जन के लिए। तो रिकर्जन के लिए हम लोग देखते हैं, रिकर्जन के लिए हमें चाहिए 3 चीजें। फंक्शन तो हमारा होगा, फंक्शन में हमारे पास क्या क्या चीजें होंगी, एक हमारा होगा कॉइन्स नाम का एरे, और एक हमारी होगी अमाउंट जिसको ये लिख दिया मैंने अभी के लिए। तो सबसे पहले हमारी जो बेस कंडीशन होगी वो क्या होनी चाहिए। सपोज करो कि मेरे को अगर अमाउंट जो दी थी वो 0 गिवन होती, तो 0 अमाउंट अचीव करने के लिए तुम्हें कितने कॉइन्स चाहिए, ऑफ कोर्स सी बात है 0। तो एक बेस कंडीशन तो हमारी ये हो गई, इफ अमाउंट जो है हमारी 0 इक्वल टू 0, तो क्या रिटर्न करेंगे हम लोग, रिटर्न हमारा 0 जाएगा, रिटर्न 0। और सपोज करो कि अगर मान लो कि मेरे को नेगेटिव वैल्यू जैसे मिल रही थी, मतलब सपोज करो कि अगर जो मेरी कॉइन की वैल्यू है या फिर जो मेरी अमाउंट की वैल्यू है, अमाउंट की वैल्यू है लेस देन 0 आ गई, अमाउंट की वैल्यू है मेरी लेस देन 0, तो क्या रिटर्न करना चाहिए मुझे। ऑफ कोर्स सी बात है कि हम उससे आगे बढ़ ही नहीं सकते, तो वो हमारे एक तरीके का पॉसिबल वे नहीं होगा। अब वो पॉसिबल वे नहीं होने के लिखने के बहुत तरीके होते हैं। सपोज करो कि a लेस देन 0 है, तो मैं इसमें क्या रिटर्न कर सकता हूँ, मैं रिटर्न कर दूंगा इधर -1 रिटर्न कर दूंगा, और मैं कर दूंगा कोई इंट मैक्स रिटर्न कर दूंगा। तो क्योंकि हमें तो वैसे भी फ्यूएस्ट निकालना है तो इंट मैक्स हमारा कभी भी कोई ऑप्शन होगा नहीं, तो इंट मैक्स रिटर्न कर दूंगा मैं। एंड हम लोग क्या करेंगे फिर इसके बाद, फिर इसके बेस कंडीशन के बाद आती है हमारे नंबर ऑफ वेज कॉम्बिनेशन, रिकर्सिव अप्रोच को करने के वेज। तो हमने क्या देखा था यहाँ पे ऊपर कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ वेज हैं,
जैसे मेरी एरे में 4 कॉइन्स थे, मेरी एरे में 4 कॉइन्स थे, तो नंबर ऑफ वेज जो मेरे हर स्टेप पे निकले वो थे 4। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एक लूप चला देंगे, एक लूप चला देंगे फॉर का। कितने से कितने तक चलेगा, आई से चलेगा 0 से अप टू एन, और ये एन क्या है, हमारे कॉइन्स का साइज, सिंपल सा कॉइन्स एरे का साइज है। और इसमें हमारा हम लोग कुछ कंडीशंस लगाएंगे, मैं आपको डायरेक्ट प्रोग्राम के थ्रू समझाता हूँ, ये ज़्यादा बेटर पड़ेगा। सो हमारा क्वेश्चन ये था, तो मैं सिंपली इसके लिए एक अलग से फंक्शन बना देता हूँ रिकर्जन के लिए, जो कि एक रिटर्न करेगा क्या, इंट वैल्यू रिटर्न करेगा, एंड इसका नाम हम रख देते हैं सॉल्व, क्योंकि हमारे एक तरीके से सोल्यूशन है। और अंदर हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए थी, एक वेक्टर इंट जिसका नाम है कॉइन्स, और दूसरा हमारा इंट अमाउंट। सो अगर मेरी जो अमाउंट है वो 0 है, तो मुझे क्या करना है, मेरे को सिंपली रिटर्न करना है 0। और अगर मेरी अमाउंट जो है वो लेस देन 0 है, यानी कि वो पॉसिबल वे है ही नहीं, तो मैं रिटर्न क्या कर दूंगा, इंट मैक्स रिटर्न कर देता हूं मैं। एंड इसके बाद फिर हम लोग हर कंडीशंस को चेक करेंगे, उनके लिए रिकर्सिव अप्रोच ट्राई करेंगे। तो फिर उसके लिए मैं लगाऊंगा फॉर लूप, जो कि चलेगा इंट आई इज इक्वल टू 0 से आई लेस देन कॉइन्स का साइज और आई प्लस प्लस। नाउ अब मैं क्या कर सकता हूँ, हमें मिनिमम अमाउंट रिटर्न करनी है लास्ट में, तो यहाँ पे मैं एक मिनिमम करके वेरिएबल ले लेता हूँ बाहर से, इंट मिनिमम, और इसको भी हम इंट मैक्स असाइन कर देते हैं। और अंदर मैं एक इंट एक्स ले लेता हूँ, जो कि मेरी रिटर्न वैल्यू नोट करेगी हर रिकर्सिव अप्रोच के लिए, उसको इंट एक्स ले लो सपोज। तो एक्स में मेरी क्या वैल्यू आएगी, मैं अब फिर से कॉल करूंगा सॉल्यूशन को हर एक वैल्यू के लिए। अब मैं सॉल्यूशन हर एक वैल्यू के लिए कॉल करूंगा, तो सिंपली मैं लिख दूंगा सॉल्व, हमारा कॉइन्स तो जाएगा, एंड अमाउंट जो होगी, जिस चीज को मैंने सिलेक्ट किया उतने से माइनस, उतने को मेरे को इससे माइनस करना पड़ेगा अमाउंट से, तो मैं क्या कर दूंगा, अमाउंट माइनस कॉइन्स आई, ये हो गया। अब सपोज करो कि जो मेरी रिटर्न अमाउंट आई, इफ एक्स इक्वल टू, अगर इंट मैक्स आई, तो मैंने मिनिमम में वैसे ही इंट मैक्स डाला था, तो मेरे को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर सपोज करो इंट मैक्स नहीं आई, कोई एक्चुअल वैल्यू आई, मतलब हमें कोई पॉसिबल वे मिल गया करने का, नॉट इक्वल टू हमारा इंट मैक्स हुआ, तो हम लोग चेक करेंगे ना कि जो हमारी मिनिमम वैल्यू है वो अपडेट हो जानी चाहिए, मिनिमम पॉसिबल जो वे है वो अपडेट होना चाहिए। तो हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, जो मिनिमम वैल्यू होगी हमारे प्रीवियस मिनिमम से, कॉमा जो हमारा न्यू मिनिमम निकल के आया 1 प्लस एक्स। अभी मैंने यहाँ पे 1 क्यों लिखा, 1 इसलिए क्योंकि हमने जब सॉल्यूशन को कॉल किया, तो हमने ऑलरेडी एक कॉइन सेलेक्ट कर लिया था, तो ये 1 प्लस उसके लिए है, तो ये हो जाएगा। और फिर लूप के बाहर आके हम लोग सिंपली क्या रिटर्न कर देंगे, जो हमारा मिनिमम है। तो अब इसका कोड हम लोग मेन फंक्शन में लिख लेते हैं। तो हमारा जो कॉइन चेंज का मेन फंक्शन है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमें यहाँ से सॉल्यूशन कॉल करना है, तो यहाँ पे भी मैं एक इंडेक्स ले लेता हूँ, जो कि स्टोर करेगा सॉल्यूशन की रिटर्न वैल्यू, और उसमें हम पास कर देंगे कॉइन्स कॉमा अमाउंट। एंड अगर हमारी जो रिटर्न वैल्यू आई एक्स की वो इंट मैक्स हुई, तो इसका मतलब हमें कोई पॉसिबल वे नहीं मिला है, तो हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली रिटर्न कर देंगे -1, नो पॉसिबल वे फाउंड। अदरवाइज हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, सिंपली जो एक्स हमारा रिटर्न हो गया है। तो अगर मैं इसको रन करके देखूँ, रन पे क्लिक किया मैंने, सो आप जैसे देख सकते हो कि हमारे टेस्ट केस पास हो गए हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको प्रोग्राम सुना देता हूँ, हमने क्या क्या। मेरी सिंपली सी बेस कंडीशन क्या थी कि अगर मेरी अमाउंट ही 0 दी हुई है, तो मैं सिंपली कितने कॉइन यूज करूंगा, 0 कॉइन यूज करूंगा, तो रिटर्न कर दूंगा। और सपोज करो अगर मेरी अमाउंट लेस देन 0 हो जाती है, मतलब मैंने कोई ऐसा कॉइन सेलेक्ट कर लिया जिससे वो वे बन ही नहीं पा रहा है, हमारी अमाउंट एडअप ही नहीं हो पा रही, तो सिंपली मैं वहाँ पे इंट मैक्स रिटर्न कर रहा हूँ। और इंट मिनिमम हमारा शो कर रहा है, जो हमारा फाइनल हमें आंसर चाहिए, तो मैंने उसको इनिशियली क्या ले रखा है, इंट मैक्स लिया है। और हमने एक फॉर का लूप चलाया फॉर एवरी कॉइन, और उस एवरी कॉइन पे हम लोग एक रिकर्सिव अप्रोच अपना अप्लाई कर रहे हैं। एंड जो हमें आंसर रिटर्न होकर आ रहा है, अगर वो इंट मैक्स नहीं है, मतलब हमें कोई पॉसिबल वे मिला हुआ है, तो मैं उसको कंपेयर कर रहा हूँ हमारे इनिशियल या फिर हमारे प्रीवियस मिनिमम से, और अगर जो आंसर आया है वो मिनिमम है प्रीवियस वाले से, तो हम उसको स्टोर कर लेंगे और रिटर्न कर देंगे मिनिमम हमारा। तो ये था हमारा डायरेक्ट रिकर्सिव अप्रोच। अगर मैं इसको सबमिट करूंगा, तो जाहिर सी बात है कि हमने इस पर कुछ ऑप्टिमाइजेशंस नहीं किए हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें टीएलई मिलेगा सिंपल से। सो हम लोग देख लेते हैं इस बार, तो हमारा रिजल्ट जो है वो टीएलई आया सिंपली। तो अब हम लोग इसको ऑप्टिमाइज करने की ओर देखते हैं। तो अभी जो हमने अप्रोच किया था, सिंपली ये था हमारा रिकर्सिव अप्रोच। रिकर्सिव अप्रोच, तो रिकर्सिव अप्रोच की हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी आई वो एक्सपोनेंशियल आई थी, एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसे ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे डायनेमिक अप्रोच। अब डायनेमिक अप्रोच होता क्या है, सिंपली जब भी हमारी प्रॉब्लम में, सपोज करो जब भी हमारी प्रॉब्लम में दो चीजें, पहली कंडीशन होती है कि हमारी प्रॉब्लम जो है वो सब प्रॉब्लम से मिलकर बनी हो, सब प्रॉब्लम।
और ये जो सब प्रॉब्लम्स हैं ये कहीं ना कहीं आपकी ओवरलैप हो रही हो। तो अब ये कैसे हमें पता लगेगा? अब जैसा कि मैंने पिछला एग्जांपल दिया था आप लोगों को, तो हमारा जो सॉल्यूशन था इसमें निकल के आया था, वो सपोज करो ये था, जिसमें हमारे दो कॉइन यूज हुए थे। तो फिर हमने इसमें क्या देखा था, हम लोग इसमें सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर रहे थे हमारी प्रॉब्लम्स। जैसे यहाँ पे मैंने इतने में डिवाइड किया, फिर उनको फर्दर हमने डिवाइड किया, और भी ऐसे पॉसिबल वेज बनेंगे। तो इसमें हमारी प्रॉब्लम्स जो थी फर्दर डिवाइड होती रह रही थी सब प्रॉब्लम्स में। एंड कहीं पे हम लोग देख पा रहे हैं क्या ये ओवरलैप कर रही हैं? तो यस, ये ओवरलैप कर रही है। कैसे? क्योंकि देखो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट में सपोज करो मेरे को यहाँ पे जैसे मिला 4। अब 4 के बाद मेरे इतने ढेर सारे कॉम्बिनेशन बने। अब सपोज करो मेरे को यहाँ पे 4 कहीं और पे भी मिलेगा, तो मेरे को सेम स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर मेरे को 2 मिला है, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये हमारा 2 मिला है मेरे को यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 2 करूंगा तो उसके भी सेम मैथ, उसमें भी सेम तरीका अप्लाई होगा, और यहाँ पे वाले में भी सेम होगा। तो इसको मल्टीपल टाइम्स करने में हमें सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज मिलेगी। तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि ये चीज़ें मैं कहीं पे स्टोर कर दूँ, ताकि मेरे को उनको बार बार ना करना पड़े और एक बारी में ही मैं करके हो जाए। तो इसके लिए हम लोग दो तरीके होते हैं, एक होता है मेमोराइजेशन और दूसरा होता है टेबुलेशन। तो मेमोराइजेशन में सिंपली होता है कि यही आपका अप्रोच होता है टॉप टू डाउन। तो इसमें सिंपली आपका होता है कि आप वैल्यू को एक एरे में स्टोर करते जा रहे हो, और टेबुलेशन में आपका जस्ट अपोजिट होता है। टेबुलेशन में क्या होता है, आपका जस्ट अपोजिट होता है, उसमें आप अपवर्ड जाते हो। मतलब आपने शुरुआत की 0 से, फिर आप गए 1 पे, फिर आप गए 2 पे। तो ये थोड़ा ऐसे कॉम्प्लेक्स टर्म है, तो मैं आपको इसको थोड़ा एग्जांपल से समझाता हूँ। तो सपोज करो टेबुलेशन मेथड है, और अगेन हमें सिंपली वो दिया हुआ है 1, 3, 4, 5 एंड अमाउंट दी हुई है 7, और हम मेथड जो यूज कर रहे हैं अभी टेबुलेशन कर रहे हैं। तो टेबुलेशन में हमारा ऐसा होता है कि मैं क्या करूंगा, ये एक एरे ले लूंगा, डायनेमिक एरे कहते हैं मेरे, या फिर इसको आप डीपी करके एरे का नाम डीपी दे दो। तो ये डीपी का मेरा जो साइज होगा ये होगा 7 + 1, यानी 0 से लेके 7 इंडेक्स तक। तो इनिशियली मैं सबको -1 सेट कर देता हूँ, सपोज -1, -1, -1, -1, -1, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1 एंड -1। ये हमारा हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। तो सपोज करो कि अगर स्टार्टिंग में हमारा जो हमें पता है कि जो हमारा डीपी ऑफ 0 होगा, ये मेरा डीपी एरे है। तो डीपी ऑफ 0 यानी ये हमारे जो इंडेक्स हैं इसके, ये हमारी अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज अवर अमाउंट। तो अमाउंट जब मेरी 0 होती है, तो हमें क्या पता, हमें पता है ना कि हमारा आंसर जो है 0 आना चाहिए। तो मैं सिंपली -1 की जगह पे कर दूंगा 0। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं अमाउंट 1 के लिए कैलकुलेट करूंगा अपने उसमें एरे में, तो 1 को लाने के लिए भी मेरे को पता है कि मेरा सिंपली मोस्टली 1 ही यूज होगा, और आइदर -1 होगा। लेकिन जब मेरे को 2 को फाइंड करना होगा, 2 को, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं प्रीवियस वैल्यूज चेक कर सकता हूँ। तो हम लोग इसको थोड़ा कोड के थ्रू समझते हैं। सो ये था हमारा प्रीवियस कोड। अब हम इसको थोड़ा रीसेट करते हैं, एंड हम लोग सिंपली फिर से एक अपना सॉल्यूशन एरे बनाएंगे, सॉल्यूशन फंक्शन बनाएंगे, जिसमें हमने पास किया था कॉइन्स एंड अमाउंट। ये डायरेक्टली हमारा रिटर्न हो जाएगा आती। एंड ऊपर हम लोग अपना डिक्लेयर करते हैं फंक्शन एंड डिफाइन करते हैं इसे। सो फंक्शन जो है उसका नाम है सॉल्व, एंड हमारा एक वेक्टर है इसमें इंट, जिसका नाम है कॉइन्स। कॉइन्स, और हमें एक अमाउंट दी हुई है इंट अमाउंट। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम लोग अपनी डीपी एरे ले रहे हैं एक। तो डीपी एरे हमारी है, वेक्टर है एक, वेक्टर ऑफ इंट डीपी। एंड इसका साइज क्या है, इसका साइज हमेशा होता है अमाउंट +1, अमाउंट +1। और इनिशियलाइज कैसे कर रहा हूं मैं, इनिशियलाइज कर देते हैं हम इसको इंट मैक्स से, इंट मैक्स। क्योंकि अगर हमें पता है कि हमारा सारा इंडेक्स जो है, सारे इंडेक्स हैं वो एक अमाउंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें उनमें स्टोर क्या करना है, उन वैल्यूज में क्या स्टोर करना है, हम वैल्यूज में स्टोर करेंगे मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स जो उस अमाउंट तक पहुंचने का हमें चाहिए। तो सिंपली हम लोग इनिशियली सबको इंट मैक्स पे रखेंगे, और हमें पता ही था कि अगर अमाउंट 0 होती है तो हमें 0 कॉइन्स यूज करने होता है। तो डीपी 0 हमारी 0 जाएगी। तो हमारा फर्स्ट लूप जो चलेगा, लूप फॉर ईच प्रीवियस अमाउंट चलेगा। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1 से चलाते हैं, हमने 0 के ऑलरेडी देख लिया। आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू अमाउंट आई प्लस प्लस। एंड फिर इसके अंदर हमारा जो लूप चलेगा, अब हर कॉइन, अब हम लोग अमाउंट निकालने के लिए हर कॉइन को एक उसकी कंडीशंस देते हैं। तो फिर वो होती है हमारी लूप फॉर एवरी कॉइन। सो ये होगा फॉर इंट j इज इक्वल टू 0 to
j लेस देन कॉइन्स डॉट साइज एंड j प्लस प्लस। एंड यहाँ पे हम लोग सिंपली चेक करेंगे हमारी कंडीशंस कि इफ जो हमारा i यानी अमाउंट, i हमारे का डिनोट कर रहा है अमाउंट, अमाउंट माइनस कॉइन j यानी जो करंट कॉइन है, अगर वो लेस देन, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब अगर वो कॉइन वैलिड है सिंपली, और dp ऑफ अमाउंट माइनस कॉइन j नॉट इक्वल टू इंट मैक्स। तो ये क्या डिनोट कर रहा है, ये स्पेसिफिकली ये वाली लाइन हमारी, ये लाइन ये डिनोट कर रही है कि जो हमारा हमने अगर हम लोग उस कॉइन को पिक कर रहे हैं, उस कॉइन को पिक करने के बाद हमारी जो अमाउंट बच रही है वो अमाउंट हमने ऑलरेडी निकाली है कि नहीं निकाली है। अगर वो नॉट इक्वल टू इंट मैक्स है तो इसका मतलब है कि हमने ऑलरेडी वो अमाउंट जो है कैलकुलेट कर दिया, तो हम उसे वापस कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, हम लोग जो डीपी ऑफ आई है करंट, उसको अपडेट कर देंगे किससे, मिनिमम ऑफ जो डीपी ऑफ आई में अगर ऑलरेडी कोई पहले से वैल्यू है उससे 1 प्लस डीपी ऑफ आई माइनस कॉइन जे से। तो ये तो था हमारा पहला। अब ये सब कंडीशन चेक होने के बाद हमारी जो सपोज डीपी एरे जो थी वो फुल हो गई, मतलब हमारी सारी अमाउंट के लिए हमने वैल्यू जो कैलकुलेट कर सकते थे कर ली है। तो लूप के बाहर हम लोग कंडीशन लगाएंगे सिंपली एक, कि जो हमें रियल में अमाउंट चाहिए थी, जिसका रियल में हमें कैलकुलेट करना था, अगर वो स्टिल हमारी इंट मैक्स है, तो इसका मतलब हमारे पास कोई पॉसिबल वे ही नहीं है उसको बनाने का, उसको सम अप करने का। तो हम लोग सिंपली रिटर्न कर देंगे -1। एंड अगर हमारे पास वे था तो हम लोग रिटर्न कर देंगे कि हमने कितने कॉइन्स यूज किए हैं उसके लिए, डीपी अमाउंट। एंड फाइनली हमें रिजल्ट मिलेगा। हम लोग इसको एक बार रन करके देखते हैं पहले। सो आई माइनस कॉइन जे, ओके, अनडिक्लेयर्ड कॉइन, अरे सॉरी, यहाँ पे हमारा कॉइन्स था, दिस इज ऑल्सो कॉइन्स था, तो ये हमारे कॉइन्स एक्चुअली। अगेन हम लोग इसको रन करके देखते हैं। सो ये हमारे रन कर गया। अब हम इसको सबमिट करते हैं कि अब हमारा कोई टीएलई आ रहा है कि नहीं। सो अब हमारा जो आंसर है वो एक्सेप्ट हो चुका है। सो एक बार फाइनल इस पर रिकैप देखते हैं। हमने क्या किया, हमने स्टार्टिंग में एक डीपी ले लिया। शुरुआत से देखते हैं एक बार। हमारे पास क्या होता था, हमारे पास स्टार्टिंग में क्या होता है, आपको अलग से लेके दिखाता हूँ। कि हमने देखा था हमारे पास एक 7 करके कॉइन था, अमाउंट दी हुई थी, नंबर ऑफ कॉइन्स थे हमारे पास 4, 1, 3, 4 एंड 5। और फिर 5 से माइनस करने में मिल रहा था 2, 4 से माइनस करने में मिल रहा था 3, 3 से माइनस करने में मिल रहा था 4, 1 से माइनस करने में मिल रहा था 6। देन अगेन हमारे पास सेम पॉसिबिलिटीज थी। फिर अगेन 1, 3, 4, 5, 1 से माइनस करने में मिल रहा था 5, 3 से माइनस करने में मिल रहा था 3, 4 से माइनस करने में मिल रहा था 2 एंड 5 से माइनस करने में मिल रहा था 1। अगेन हम लोग इसमें देखते हैं अगर, तो 5 से 1 माइनस करने में मिल रहा था 4, 5 से 3 माइनस करने में मिल रहा था 2, 5 से 4 माइनस करने में मिल रहा था 1 और उसमें मिल रहा था 0। तो हम लोग देख रहे थे कि ये जो 4 बच रहा था, दिस 2, दिस 1, तो ये सब चीज़ें रिपीट होती हैं। यहाँ पे भी 4, 3, 2। तो इन चीज़ों को हमने क्या किया, इन चीज़ों को हमने स्टोर कर लिया। स्टोर कैसे किया, हमने एक एरे ले लिया और इसका साइज हमने रखा अमाउंट के जितना, और इसका हर पर्टिकुलर इंडेक्स 0, 1, 2, 3 अप टू 7, ये हर इंडेक्स एक अमाउंट शो कर रहा था। और इसके अंदर जो वैल्यूज थी वो क्या शो कर रही थी, वो ये शो कर रही थी कि हमें कितने कॉइन्स यूज करने पड़े उस अमाउंट तक पहुंचने के, मिनिमम कितने कॉइन्स। जैसे 0 के लिए हमें 0 यूज करने पड़े, 1 के लिए अगर हम इस एरे में देखें तो सिंपली 1 से काम चल जा रहा था, 2 के लिए हम लोग क्या कर सकते थे, 2 का हमारे पास कोई डायरेक्ट था नहीं, तो हम 1 को 2 बार यूज करके 1 बन रहा था। तो ऐसे करके हमारा ये क्या चल रहा था, एक जो था ये था बॉटम टू अप चल रहा था हमारा, 0 से अप जा रहे थे हम लोग, तो फिर बॉटम अप चल रहा था, इसको टेबुलेशन कहते हैं हम लोग। तो ये अप्रोच हमारा फॉलो हो रहा था। तो इसको फिर हमने कोड किया। कोड कैसे किया, हमने सिंपली एक डीपी एरे ले लिया, सिंपली अमाउंट प्लस 1 साइज का, और सबको इनिशियलाइज कर दिया इंट मैक्स से। एंड डीपी ऑफ 0 हमें पता था 0 होता है, तो हमने उसको पहले ही इनिशियलाइज कर दिया। फिर हमने लूप चलाया हर अमाउंट के लिए, हर अमाउंट के लिए। और ये कैसे हमने चलाया, ये हमने चलाया बॉटम टू टॉप। तो सिंपली हम लोग यहाँ फिर बॉटम अप अप्रोच था, तो हमने इसको चलाया 1 से अमाउंट तक, क्योंकि हम 0 को ऑलरेडी लिख चुके हैं। फिर हर अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास पॉसिबल वेज थे, J0 टू कॉइन साइज तक, मतलब हर कॉइन्स के लिए हमने चलाया हर अमाउंट के लिए। तो फिर हमने क्या चेक किया, हमने कंडीशन चेक की कि अगर वो कॉइन वैलिड है, तो हमने चेक किया कि क्या हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो हमने डायरेक्ट वैल्यू अपडेट कर दी उस अमाउंट की, मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स वाली, और लास्ट हमने रिटर्न कर दिया। अगर हमारा जो डीपी के अमाउंट का नंबर ऑफ कॉइन्स था, अगर वो इंट मैक्स हुआ, इसका मतलब हम लोग
कोई पॉसिबल वे फाइंड ही नहीं कर पाए, तो हमने रिटर्न -1 कर दिया। लेकिन अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट करी, हमने अपडेट करी है, तो जो हमारी वैल्यू आई थी हमने रिटर्न कर दी सिंपली। तो ये था हमारा अप्रोच। अब लास्ट में हम लोग इसकी अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, कॉम्प्लेक्सिटी की, तो जो डायनेमिक अप्रोच की हमारी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, वो आएगी हमारी बिग ओ ऑफ अमाउंट, क्योंकि हमारा पहला लूप क्या चला था, वो अमाउंट का चला था, और दूसरा लूप जो था वो था नंबर ऑफ कॉइन्स का, यानी कॉइन्स। तो हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी वो ये आएगी, और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग ओ ऑफ अमाउंट, क्योंकि हमने अमाउंट के साइज का ही एक एरे यूज किया था।